Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Shaukat Ahmed Khan, teaching sociology in class 11th at BHS 7. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ कल्चर. Dear students, डायमेंशंस ऑफ कल्चर यानी कि किसी सोसाइटी का जो कल्चर होता है वो कैसे बनता है और किन चीज़ों से उसको देखा जा सकता है और किस तरह से देखा जा सकता है या परखा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी का कल्चर क्या है. Dear students, there are many different ways to recognize it or to see are the ways through which the culture is formed of that very particular society. The students, you'll get your point from these three concepts. The students, अगर सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉग्निटिव क्या होता है, तो कॉग्निटिव समझने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जो कल्चर होता है वो आइडेंटिफाई होता है मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स से. फॉर एग्जांपल, किसी सोसाइटी का कल्चर देखने के लिए आप देखते हैं वहाँ की उसकी सिंबल्स या उसके टूल्स को, वहाँ पे जो मटेरियल्स होते हैं वहाँ के किस तरह के काम होते हैं या किस तरह से लोग सोचते हैं. उन चीज़ों को जब आप देखते हो तो आप बोलते हो, तब आप किसी पॉइंट पे पहुँचते हो कि या कोई नोशन आप अपने दिमाग में लेते हो कि इस सोसाइटी का कल्चर इस तरह का है. तो डियर स्टूडेंट्स, कॉग्निटिव होता है कि it refers to how we learn the process, what we see and hear as to give it a meaning. For example, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम किसी सोसाइटी का या किसी कंट्री का कोई नोट देखते हैं, या उस नोट आई मीन टू से करेंसी, जब उसकी करेंसी देखते हैं तो हम उस करेंसी पे जो सिंबल्स या जो करेंसी जिस तरह की होती है उसको देखकर हम बोलते हैं कि ये फलानी सोसाइटी की करेंसी या फलानी सोसाइटी का नोट है. तो वो उस सोसाइटी का एक्चुअली कल्चर बना हुआ होता है. तो मेरे कहने का मतलब है, डियर स्टूडेंट्स, इट इन्वॉल्व्स कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी सच एज थिंकिंग, रीजनिंग एंड रिमेम्बरिंग. वो मतलब ये होता है कि जब हम किसी सोसाइटी के सिंबल्स को, फॉर एग्जांपल एक सिंबल होती है कि हम जब किसी को बाय कहना हो तो हम वेव हैंड को वेव करते हैं, यानी हाथ हिलाते हैं. तो उस हाथ हिलाने का मतलब होता है गुड बाय. तो आप लोग जब समझ ही जाते हो, वहाँ पे आप गुड बाय कहते ही नहीं हो बल्कि हाथ हिलाते हो, तो इसका मतलब है गुड बाय. तो किसी को बुलाने के लिए आप सिंबल्स यूज़ करते हो. किसी को इसी तरह से जब हम किसी मुल्क का कोई झंडा देखते हैं तो हम जब जो ही हम झंडा देखते हैं तो हम वी रेफर इट टू दैट वेरी पर्टिकुलर कंट्री की, ये फलानी कंट्री का है. तो उस सिंबल से आप लोगों ने पता लगा लिया कि ये किस मुल्क का कल्चर है, ये किस मुल्क, इट बिलोंग्स टू विच कंट्री. तो इन चीज़ों से, यानी इन आइडियाज़ को जहन में लेके किसी चीज़ की मीनिंग समझना, इसको हम कॉग्निटिव बोलते हैं. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मेटिव. तो नॉर्मेटिव होता है रूल्स ऑफ कंडक्ट. चूँकि हर किसी सोसाइटी में अपनी तरह के नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जिससे सोसाइटी कंडक्ट होती है. तो हर किसी सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं. इवन कि हर किसी सोसाइटी के मुख्तलिफ ग्रुप्स में उनके अपने अपने नॉर्म्स होते हैं. तो हर किसी सोसाइटी के जब नॉर्म्स होते हैं तो उस सोसाइटी के मेंबर्स भी उसी तरह से बिहेव करते हैं. तो जिसके रिज़ल्ट से उनकी एक्शंस मॉडिफाई होती है या उनकी एक्शंस कंडक्ट होती है. तो इस तरह से वही एक्शंस, वही नॉर्म्स से उस सोसाइटी का, उन्हीं एक्शंस से आप समझ सकते हो कि इस सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं. तो इस तरह से आप जब उन नॉर्म्स को समझ बैठे या समझ पाए तो आप कह सकते हो कि सोसाइटी का ये कल्चर है. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो है मटेरियल थिंग्स. मटेरियल थिंग्स को देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि इस सोसाइटी का कल्चर क्या है. फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हो किसी भी सोसाइटी में जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल टूल्स ही क्या, खाने के आइटम्स होते हैं, वो आप देख सकते हो कि हम हमारी सोसाइटी में किस तरह के आइटम्स या किस तरह के यूटेंसिल्स में खाना खाते हैं, किस तरह के यूटेंसिल्स में खाना पकाते हैं. तो ये कल्चर सा होता है. आप देख सकते हो कि हर किसी घर में उसी तरह के यूटेंसिल्स होते हैं.
تو یہ ایکچولی ہمارا کلچر ہوتا ہے. تو ان میٹیریل تھنگس کو دیکھ کر بھی کسی سوسائٹی کے کلچر کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے یا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس سوسائٹی کا کلچر یہ ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے میرے اس ٹاپک میں آپ لوگوں نے جو بات امپورٹنٹ ہے وہ جو سمجھنی ہے آپ لوگوں کو، وہ ہے کہ کسی سوسائٹی کا کلچر دیکھنے کے لیے یا کسی سوسائٹی کے کلچر کے ڈائمینشنز اس طرح کے ہو سکتے ہیں، کوگنیٹو ہو سکتے ہیں، نارمیٹو ہو سکتے ہیں، اور مٹیریل ہو سکتے ہیں، یا ان چیزوں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کسی کی سوسائٹی کا کلچر کیا ہو سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی وہ بات جو آپ لوگوں نے آج سمجھنی تھی.